भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ब्राह्मणपुर के मोहन नगर में भाजपा दफ्तर के पास बनी समाधि अटल कुंज नाम दिया गया है। आपको बता दें कि अटल जी की ब्राह्मणपुर में बनी समाधि स्थल देश में दूसरा स्थान प्राप्त करती है। पहली समाधि दिल्ली में है। अटल जी की जयंती पर आज अटल कुंज में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला समाधि स्थल दिल्ली और दूसरा समाधि स्थल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बना है। देश का दूसरा और मध्य प्रदेश का पहला भारत रत्न अटल जी की समाधि स्थल बुरहानपुर के मोहन नगर स्थित भाजपा दफ्तर के पास बना है, जिसका नाम अटल कुंज रखा गया है। बुरहानपुर में अटल जी के इस समाधि स्थल को धरातल पर लाने के लिए स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण योगदान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लधवे को जाता है। उन्हीं के सार्थक प्रयास से अटल जी का समाधि स्थल अटल कुंज तैयार हुआ है। बुरहानपुर के समाधि स्थल अटल कुंज में आकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित भाजपा के दिग्गज नेता श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। आज भारत भूषण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर भाजपा नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अटल कुंज में अटल जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल जी की पहचान बड़े कवि के रूप में भी होने से उनकी जयंती पर आज देर शाम को जिला भाजपा की ओर से अटल कुंज में कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से बड़े बड़े कवि अपनी रचनाओं से रंग बिखरने वाले हैं। और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। मुझे आपको जानकारी देते हुए अत्यंत हर्ष और खुशी हो रही है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पूरा जीवन काल जिया, लेकिन जब उनका देहांत हुआ, उनके पश्चात उनकी अस्थियों को देश की प्रमुख नदियों में विसर्जन के लिए भिजाया गया था और हमारा सौभाग्य था कि उनकी अस्थियां हमारे बुरहानपुर के नागरिकों के दर्शन के लिए भी बुरहानपुर उनका अस्थि कलश आया था। और 2018 में अस्थि कलश हमारे पूर्व स्वर्गीय सांसद नंदू भैया, पूर्व हमारी मंत्री अर्चना दीदी और इन सबके प्रयासों से अस्थि कलश यहाँ आया था और कुछ अस्थियाँ हमने उनकी समाधि बने बुरहानपुर में भी इस प्रकार का उनका कोई स्थान हो जहाँ उनको याद किया जाए, तो कुछ अस्थियाँ हमने उस समय बचा ली थी। और हमको बाद में एक ये आया कि हमको कहीं ना कहीं उनका एक समाधि मंदिर बनना चाहिए और मैं जिलाध्यक्ष बना। उसके बाद हमने प्रयास किए, कई सारे स्थान देखे, लेकिन सबसे उपयुक्त स्थान हमको ये लगा कि ये शहर के बीच में है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटल जी को समाधि दर्शन करने आ सकते हैं। और हमने यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं मोहन नगर में, यहाँ हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल पूरे विधि विधान के साथ, पिंडदान के सारे प्रोग्राम के सारे पंडितों के निर्देशन में हमने यहाँ पर अटल जी की समाधि बनाई। देखिए ये जो स्थान है, ये देश का दूसरा स्थान है जहाँ अटल जी की समाधि है और मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहाँ अटल जी की समाधि बनाई हुई है, जिनके अस्थि कलश यहाँ स्थापित किए गए हैं। और यहाँ समाधि स्थल के लोकार्पण के लिए माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। उनके बाद यहाँ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आ चुके हैं, प्रदेश के हमारे संगठन प्रभारी मुरलीधर राव जी आ चुके हैं, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आ चुके हैं और लगभग सारे मंत्री मध्य सरकार के प्रमुख नेतागण यहाँ आ चुके हैं। अभी 4 दिन पूर्व ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको अपनी बेटी मानते थे, ऐसी सुश्री उमा भारती जी भी 4 दिन पूर्व यहाँ दर्शन करने आ चुकी है। और जो भी नेता या मंत्री यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से अटल जी के समाधि पर दर्शन करने आते ही है। आज अटल जी का जन्मदिन यहाँ मनाने का प्रोग्राम की तैयारी चल रही है और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप भी आए और अटल जी के साथ कुछ पल बिताएं। अटल जी की जो सरकार रही
वो सुशासन वाली सरकार रही है। उनके शासन में सुशासन क्या होता है, ये इसी प्रकार की कार्य योजनाएं बनी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर सुशासन के रूप में मनाएगी और प्रत्येक बूथ पर हम लोग सुशासन के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। क्योंकि अटल जी एक कवि थे, कवि हृदय थे, तो हमने उनके जन्मदिन पर शाम को 7 बजे इसी स्थान पर कवि सम्मेलन, विशाल कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है। इसलिए सभी से आग्रह है कि कवि सम्मेलन में अवश्य बधाई।